गुड आफ्टरनून क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? अर्जुन, अर्जुन आर्या, माइक ऑन करो। क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में? कुछ बताओगे फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में? होती क्या है फ्लो प्रॉपर्टीज? हम्म और भव्या, तुम बताओ भव्या। भव्या, देवांशु, देवांशु। हाँ हाँ देवांशु, क्या बताया था मैंने फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ बताओगे? हम्म हम्म एक्टिवेटर्स। हम्म 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 गुड। जया, जया यस मैम। यस मैम। बताओ फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में। मैम फ्लो प्रॉपर्टी होते हैं पाउडर का पाउडर या फिर किसी भी ऐसे लिक्विड या किसी भी चीज़ का फ्लो होना मूव करना। हम्म और वो दो चीज़ों पे फ्लो प्रॉपर्टीज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, हम्म फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे और हम्म मोशन बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर। हम्म अगर किसी सब्सटेंस का फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करना है तो हम उसमें ग्लाइडेंस ऐड कर देते हैं। हम्म और फिर जो होता है फ्लो प्रॉपर्टीज इन सब पे भी बेस होता है, एंगल ऑफ रिपोर्स, पार्स इंडेक्स और हॉर्समैन रेशियो। गुड। अलग अलग फॉर्मूला रेंज है। अंकित, क्या डिफरेंस होता है डाइल्यूएंट में और ग्लाइडेंट में? अंकित कुमार सिंह। अंकित, माइक ऑन करो। क्वेश्चंस पूछने में माइक ऑफ हो जाते हैं तुम्हारे, फिर ऑन नहीं होते हैं। हर्ष, हर्ष कुमार। महर्षि। हाँ हर्ष, क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस, महर्षि तुम बताओ, डाइल्यूएंट और ग्लाइडेंट में क्या डिफरेंस होता है? मैंने बताया था तुम्हें। एक्सिपिएंट तो दोनों ही होते हैं, दोनों ही एक्सिपिएंट है बाबू। एक्सिपिएंट एडिटिव एक ही तो चीज है, एडिटिव भी वही है, एक्सिपिएंट भी वही है। डिफरेंस क्या है डाइल्यूएंट और ग्लाइडेंट में? अर्जुन, किसकी प्रॉपर्टीज? अर्जुन तुम बताओ। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में 2 बार बताया है, जबकि फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि ग्लाइडेंट और डाइल्यूएंट में कंफ्यूज नहीं होना। ग्लाइडेंट का काम होता है फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाना, ग्लाइडेंट का फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाना, और डाइल्यूएंट का काम होता है बल्क प्रॉपर्टी को बढ़ाना, बल्क को बढ़ाना। अगर हमारे पास कोई, हमें फॉर्मुलेशन बनानी है और उसका एपीआई, एपीआई के साथ जो हम एक्सिपिएंट्स यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो पूरा मिक्सचर बन के एक फॉर्मुलेशन नहीं बन पा रही है, थोड़ा कम उसमें उसकी एमजी है जो कम मात्रा में है, तो हम उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूएंट, ताकि उसको हम बल्क बढ़ा के उसको प्रॉपर एक डोसेज फॉर्म बना सके। बट ग्लाइडेंट का काम होता है फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाना। तो ये डिफरेंस होता है आपका डाइल्यूएंट और ग्लाइडेंट में। अब अगर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूं क्या डिफरेंस है डाइल्यूएंट और ग्लाइडेंट में, तो बता दोगे? अर्जुन, महर्षि, हर्ष?
ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल होता क्या है? अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अगर आप सपोज करो, आप एग्जांपल लो कि आपके पास वाटर है और वाटर पे हमने क्या डाला? सॉल्ट डाला। अब सॉल्ट क्या हुआ? डिजोल्व हो गया। तो वो कितने टाइम में डिजोल्व हुआ, वो उसकी एक सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल है कि यानी कि आपके सॉल्ट ने कितना टाइम लिया आपके वाटर में डिजोल्व होने में। प्रॉपर पूरा आपका सैचुरेट हो जाना, पूरी तरीके से मिक्स हो जाना इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। अब सॉल्युबिलिटी होना क्यों, डिटरमाइन करना क्यों जरूरी है? अब आप सपोज करो, ये तो हमने वाटर और सॉल्ट की बात की है। अगर कोई ड्रग है और वो हमारी बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाने के बाद क्या करेगी? पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगी, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी। अगर वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो, सॉल्युबल ही ना हो, तो उसके बाद क्या वो इफेक्ट शो कर पाएगी? नहीं। तो इसलिए आपके ड्रग पार्टिकल सॉल्युबल है या नहीं है, इसको डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन तक जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन के बाद कहाँ जाएगी? आपके ब्लड सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद कहाँ जाएगी? टारगेट साइट पे जाएगी। तो इस वजह से हमें सॉल्युबल जो आपकी पार्टिकल है ड्रग का, वो सॉल्युबल है या नहीं है, ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। तो अब ये डिटरमाइन हम करेंगे कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को? तीन चीजों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तीन मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका पीकेए डिटर्मिनेशन। पीकेए डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक होता है आपका पीएच और एक होता है आपका पार्टीशन कोफिशिएंट, जो कि आपने पहले फिजिकल फार्मेसी में भी पढ़ा होगा। तो कौन बताएगा मुझे इन तीनों के बारे में? पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में कौन बताएगा? बाबूराम, क्या होता है पार्टीशन कोफिशिएंट? फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा तुमने। बाबूराम को तो माइक ही नहीं ऑन होगा अब। थर्ड ईयर में आते आते भूल गए तुम। मोनिश, हाँ, क्या होता है पार्टीशन कोफिशिएंट? जैसे कि टू लेयर है हम्म। किसी मतलब सॉल्यूशन की, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग है, टू लेयर में सेपरेटेड है। तो अब अगर हम उसके बीच में मतलब टू सॉल्यूट हैं वो अलग अलग लेयर में सेपरेट है, और उसके बीच में अगर हम सॉल्वेंट रखेंगे तो वो जो होगा उसकी कंसंट्रेशन दोनों अपर और ब्लू लेयर में इक्वल पहुंचेगी, उसे कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। गुड। ये कंसंट्रेशन देखेंगे आपके ऑयल या वाटर, यानी कि दो ऐसे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट लेंगे जो एक दूसरे से मिसिबल ना हो, जो एक दूसरे में मिक्स ना होते हो, ऐसे उसमें सॉल्वेंट्स लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट बात करते हैं, आपके सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले आपको एक टेबल बनानी है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के अंदर। मैं प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन। शो हो रही है? एक साइड में है डिस्क्रिप्टिव टर्म और एक कॉलम में है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। मैम सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार बता दीजिए। दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो लिख लो। नहीं, ऊपर वाले नहीं दिखाई दे रहे। फर्स्ट में है डिस्क्रिप्टिव टर्म, फर्स्ट कॉलम जो है डिस्क्रिप्टिव टर्म आएगा। सेकंड कॉलम में आएगा पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। अब डिस्क्रिप्टिव टर्म में फर्स्ट है वेरी सॉल्युबल। हेलो, क्लियर नहीं है वॉइस तुम्हारी, क्या बोल रहे हो?
फर्स्ट है वेरी सॉल्यूबल, ऊपर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्टिव टर्म और सेकंड कॉलम में था पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट है वेरी सॉल्यूबल, वेरी सॉल्यूबल में आएगा लेस देन 1। सेकंड है फ्रीली सॉल्यूबल, फ्रीली सॉल्यूबल फ्रॉम 1 to 10। थर्ड है सॉल्यूबल फ्रॉम 10 to 30। नेक्स्ट है स्पेरिंगली सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल मतलब लेस सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल फ्रॉम 30 to 100। नेक्स्ट है स्लाइटली सॉल्यूबल, स्लाइटली सॉल्यूबल यानी कि स्पेरिंगली सॉल्यूबल से भी कम, स्लाइटली सॉल्यूबल फ्रॉम 100 to 1000। नेक्स्ट है वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल फ्रॉम 100 to 10,000। लास्ट है प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल या फिर पुअरली सॉल्यूबल 10,000 एंड ओवर। बनाई सबने? तो इस टेबल से आपको ये पता चला, एक तो ये टेबल आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इंडेक्स है जो आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को बताता है। जितने भी आपके पास फार्माकोपियाज है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उनके अकॉर्डिंग एक टेबल सेट की गई है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में कि अगर आपके पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अगर सॉल्वेंट 1 पार्ट में हो और सॉल्वेंट भी 1 ही पार्ट में हो। सपोज करो अगर 1 ग्राम हमने सॉल्वेंट लिया है और 1 ml सॉल्वेंट लिया है, 1 ही ग्राम हमने सॉल्यूट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 हुआ तो वेरी सॉल्यूबल, फ्रॉम 1 to 10 फ्रीली सॉल्यूबल, फ्रॉम 10 to 30 होगा तो सॉल्यूबल होगा। अगर 30 और ज्यादा, जितने जितने आप सॉल्यूट या जितने भी सॉल्यूट ले कह लो या फिर ड्रग पार्टिकल्स बोलो, जितना ज्यादा आप ड्रग पार्टिकल्स को ऐड करते रहोगे, जितना ज्यादा आप ऐड करते रहोगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। अब 30 to 100 डालोगे तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा यानी कि लेस सॉल्युबल होगा। 100 to 1000 डालोगे तो स्लाइटली सॉल्युबल होगा। 1000 to 10,000 हो जाएंगे तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल यानी कि सॉल्युबल होगा पर वेरी स्लाइटली। और अगर 10,000 से ऊपर के पार्टिकल हुए तो कितना होगा, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल ही नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हुई आपकी टेबल के बारे में, और ये टेबल आपकी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इस पे टिक कर लो क्योंकि ये आती ही आती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल का तो आप ये टेबल बनाओगे ही बनाओगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से मेथड से डिटरमाइन कर रहे थे सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को। तो किस किस से कर रहे थे, पीके डिटर्मिनेशन, सेकंड था पीएच और थर्ड था पार्टीशन कोफिशिएंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किससे, पीके डिटर्मिनेशन से। अब पीके होता क्या है, पीके को हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब होता क्या है, जितने भी आपके पार्टिकल हैं, कौन से पार्टिकल, ड्रग पार्टिकल्स, वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और लायोफिलिक भी हो सकते हैं। और क्या डिफरेंस है हाइड्रोफिलिक और लायोफिलिक में, हाइड्रोफिलिक जो वाटर सॉल्युबल हो, लायोफिलिक मतलब जो लिपिड सॉल्युबल हो। यस, तो लिपिड सॉल्युबल हो, तो ये डिफरेंस है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका पार्टिकल है, ड्रग पार्टिकल, वो उसका नेचर कैसा है, क्या वो हाइड्रोफिलिक है या फिर हाइड्रोफोबिक है या लाइपोफिलिक है। तो इसको चेक करने के लिए हम पीके को फाउंड करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाउंड करते हैं। और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है मेनली जो डिपेंड करता है वो पीएच पे करता है।
कि अगर आपका जो पीएच है उस पीएच पे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। डिसोसिएशन मतलब किसी भी चीज का डिसोसिएट होना। अब आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, कोई भी पार्टिकल आकर बॉडी के अंदर जाएगा तो स्टमक का पीएच क्या होता है मोनिश? मोनिश, स्टमक का पीएच क्या होता है? स्टमक का पीएच होता है 2.5 होता है 1. सही बता रहे हो। 1.8 होता है 1.5 से 3.5। वेरी गुड ताबिश, फर्स्ट टाइम आंसर दिया है। ठीक है, माइक माइक ऑफ करो चलो। तो आपका जैसे स्टमक का पीएच हुआ, तो अब स्टमक के पीएच पे आके जो आपके ड्रग पार्टिकल है वो कैसे डिसोसिएट हो रहा है, तो आपका जो पीकेए की वैल्यू है वो किस पे बेस्ड होती है कि आपका पीएच कैसा है। तो इसके लिए आपके दो फॉर्मूले हैं, एक होगा फॉर एसिडिक ड्रग और एक होगा फॉर बेसिक ड्रग। तो आप लिख लीजिए उन फॉर्मूले को। फर्स्ट है फॉर एसिडिक ड्रग, कि एसिडिक ड्रग के लिए आपका पीके डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज। तो लिखो फॉर एसिडिक ड्रग इज इक्वल टू, क्या होगा एसिडिक ड्रग के लिए फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग LOG log अनआयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड। आपने पढ़ा भी होगा फिजिकल फार्मेसी में ये फॉर्मूले। फॉर एसिडिक ड्रग pH इज इक्वल टू pKa प्लस log अनआयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड, ये हुआ एसिडिक ड्रग के लिए। और बेसिक के लिए होगा इसका उल्टा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। लिखा? मैम उसके कंसंट्रेशन को लेंगे या ऐसे अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड को कंसंट्रेशन जो लेंगे वो हम पार्टीशन कोफिशिएंट में लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी वैल्यू आ जाएगी पीएच पे वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद हम किससे इसको डिटरमाइन करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका पीके वैल्यू कितना आया है। और किससे कर सकते हैं, पोटेंशियोमेट्री से कर सकते हैं। तो ये जो आपके मेथड से, इनसे हम पीके वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। किन किन से, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, पोटेंशियोमेट्री से कर सकते हैं। तो ये था आपका पीके डिटर्मिनेशन की पीके वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब सेकंड आता है पार्टीशन कोफिशिएंट, कि पार्टीशन कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट को हमको देखने के लिए एक चीज और ध्यान रख लेना, ये जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन। अब नेक्स्ट आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, ये एक रेशियो होता है किस किस के बीच में, वो सॉल्यूट जो आपका मिसिबल नहीं है एक दूसरे से, उन दोनों के बीच का रेशियो होता है। अब सपोज करो हमने ऑयल लिया, वाटर लिया, तो ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिसिबल है नहीं, तो हम इन दोनों को देखेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब हम ये करते कैसे हैं पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड, हम पहले लेंगे सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में हम ऐड करेंगे दो ऐसे सॉल्वेंट्स जो एक दूसरे से मिसिबल ना हो। यहाँ पे ऑयल वाटर की बात नहीं हो, आप कोई सा भी ले सकते हो, आप ऑक्टेनॉल वाटर ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म वाटर ले सकते हो। तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करने के बाद वो दोनों एक दूसरे में मिसिबल होंगे ही नहीं। उसके बाद आप उसको उसमें ऊपर से ऐड करोगे ड्रग पार्टिकल को। ड्रग पार्टिकल को ऐड करने के बाद आप उसको क्या करोगे, शेक करोगे। और शेक करने के बाद जैसे ही शेक होगा आप क्या करोगे, उसको दोनों को अलग अलग करोगे। मेन जो आपका पॉइंट है इसमें ये है कि हम इसमें ये देखते हैं कि जो आपका ड्रग का नेचर है, जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा किस में डिसॉल्व हो रहे हैं, किस में मिसिबल हो रहे हैं, आपके हाइड्रोफिलिक में हो रहे हैं या फिर लाइपोफिलिक में हो रहे हैं, कि कौन से सॉल्यूट में ज्यादा या कौन से सॉल्वेंट में ज्यादा वो मिसिबल
हो रहे हैं, ऑक्टेनॉल में हो रहे हैं या फिर वाटर में हो रहे हैं, क्लोरोफॉर्म में हो रहे हैं या फिर वाटर में हो रहे हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए हम सेपरेटिंग फनल लिया। सेपरेटिंग फनल में हमने दोनों सॉल्वेंट्स ऐड किए। ऐड करने के बाद हमने ऊपर से ड्रग पार्टिकल ऐड किए और उसको शेक किया। शेक करने के बाद हमने दोनों को अलग अलग किया और उनकी कंसंट्रेशन को चेक करेंगे। अब किस फॉर्मूले से करेंगे, तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए, PO/W, P for partition coefficient, O/W, O/W means oil in water, is equal to C oil upon C water. C क्या है, कंसंट्रेशन, C oil upon C water, concentration of oil upon concentration of water, ब्रैकेट होल ब्रैकेट करके आप लिखोगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये हुआ आपका फॉर्मूला किसके लिए, पार्टीशन कोफिशिएंट के लिए। लिखा सबने, हर्ष, दानिश लिखा, P कैपिटल PO/W। दीपांशु कौन है, दीपांशु सैनी, इसको अटेंडेंस से मतलब है सिर्फ। दीपांशु तुम्हारी एब्सेंट लगा दूं, स्टार्टिंग में ही हो जाती है अटेंडेंस, अगर पता है तो तुमको। टाइम पे आया करो। PO/W, P हुआ पार्टीशन कोफिशिएंट, O/W, O हुआ ऑयल इन वाटर, O/W इज इक्वल टू C oil upon C water। C हुआ आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ब्रैकेट इक्विलिब्रियम। इसमें भी क्या करते हैं, पहले हमने सेपरेटिंग फनल लिया या फिर शेक फ्लास्क मेथड हम यूज करते हैं। तो शेक फ्लास्क मेथड में हमने सेपरेटिंग फनल में ऐड किए दोनों सॉल्वेंट्स, ऊपर से हमने ड्रग पार्टिकल को ऐड किया, उसको शेक किया और शेक करने के बाद क्या किया, उसकी हमने कंसंट्रेशन चेक करी दोनों को अलग करके कि दोनों में सबसे ज्यादा ड्रग पार्टिकल किससे अटैच हुआ है, किसके साथ मिसिबल हुआ है, उस कंसंट्रेशन को हम देखेंगे इस फॉर्मूले से। और लास्ट में इस फॉर्मूले में करने के बाद हम क्या करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना आपका पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है। तो ये हुआ आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। अब थर्ड है पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल थर्ड, शो हो रही है स्क्रीन, ये आपका फ्लो चार्ट है, ये आप बना लीजिए पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में। बन गई, बन गई क्लास। इतना कोई बड़ा फ्लो चार्ट भी नहीं है।
तो इस फ्लो चार्ट में आपका लिखा है फर्स्ट एक्सेस ड्रग पाउडर, देन स्टर इन बीकर विद डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद लिखा है कंटिन्यूस स्टरिंग ऑफ सस्पेंशन, देन ऐड एसिड और बेस, उसके बाद आता है मेजर पीएच ऑफ सस्पेंशन और उसके बाद डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फिल्ट्रेट। अब दोनों में क्या है, मेजर पीएच के नीचे है पीएच और डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फिल्ट्रेट के नीचे सॉल्युबिलिटी। यानी कि पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को हम कैसे चेक करेंगे, पहले हमने ड्रग पाउडर लिया, ड्रग पाउडर के अंदर फिर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ड्रग आपका कंप्लीटली मिसिबल तो नहीं बट हाँ इतना स्पेरिंगली मिसिबल हो, इस तरीके का कोई सॉल्वेंट लेंगे जिसमें हो वो मिसिबल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम उसकी सॉल्युबिलिटी उसी अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अब हमने क्या किया, ड्रग पाउडर लिया, फिर उसमें सॉल्वेंट ऐड किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्टर किया, बीकर के अंदर उसको स्टर किया, स्टर करने के बाद, स्टर मतलब मिक्स किया, और उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, कंटिन्यूस स्टरिंग के बाद उसको सस्पेंशन क्यों बोला गया, सस्पेंशन उसको इसलिए बोला गया क्योंकि वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होगा, जो ड्रग आपका पाउडर है या जो आपका सॉल्वेंट है दोनों एक दूसरे में इजिली मिसिबल नहीं होंगे। अगर हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया है तो यानी कि जो हमारा ड्रग पाउडर था वो कैसे नेचर का था, हाइड्रोफोबिक नेचर का था, वो मिसिबल नहीं था वाटर में। अब हमने क्या किया, कंटिन्यूस स्टरिंग करने के बाद उसमें ऐड किया क्या, या तो कोई एसिड डाल दो या फिर कोई बेस हम उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, पीएच को मेजर करेंगे। पीएच को मेजर करने के बाद वही हुआ कि हमने पीएच देखा, और अगर ये तो हो गया पीएच का कि हमने उसको पीएच मेजर किया और पीएच से हमने फाइंड किया कि आपका सॉल्युबल वो कितना है, जितना भी हम हमारा बॉडी में जो भी पीएच होगा उस पीएच पे वो ड्रग पार्टिकल सॉल्युबल है या नहीं है। और दूसरा आता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन से हम क्या देखेंगे कि कितना ड्रग पाउडर जो है वो कितनी कंसंट्रेशन में है, वहां से हम क्या देखेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि कितना कंसंट्रेशन आपका ड्रग पाउडर की जो है वो मिसिबल है डिस्टिल वाटर में। तो ये हुआ आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। एक फ्लो चार्ट और है आपका, ये भी बना लीजिए आप, एक्यूरेटली क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन। शो हो रही है, फर्स्ट में है, फर्स्ट बॉक्स में लिखा है एक्सेस ड्रग पाउडर। हाँ मोनिश, हाँ वो पार्टीशन कोफिशिएंट था। जो मैंने ये आपको नीचे अभी लिखवाया है ये पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल है, जो ये फ्लो चार्ट है ये पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल है। अगर आपसे पूछा जाता है पीएच जो सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के बारे में तो आप इन तीनों के बारे में डिस्कस करोगे, किस किस के, पीकेए के बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, पीएच के बारे में और पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, अब ये एक और फ्लो चार्ट है, ये आप बना सकते हो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि वो ज्यादा मार्क्स में आ जाता है और आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो आप फ्लो चार्ट से क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो अपने मार्क्स। तो फ्लो चार्ट ये बना लीजिए आप। हेलो, मैं बोल भी रही हूँ साथ में, तुम लिख लो। फर्स्ट जो आपके बॉक्स में आएगा, शो हो रहा है, यस मैम। हाँ लिखो, एक्सेस ड्रग पाउडर, एक्सेस ड्रग पाउडर। ये हमने एक एग्जांपल लिया कि 150 mg पर ml हमने लिया है, वैसे आप कितना भी ले सकते हो जितना आपको चाहिए होगा। एक्सेस ड्रग पाउडर 150 mg पर ml, 150 mg पर ml, 15% प्लस सॉल्वेंट, प्लस सॉल्वेंट। फिर उसके बाद आएगा एम्प्यूल वायल, एम्प्यूल AMPULE, एम्प्यूल वायल्स देखे हैं सबने, एम्प्यूल और वायल्स पता है क्या होते हैं, ओके। तो एम्प्यूल वायल्स हमने कितना लिया, 2 to 5 ml। एम्प्यूल किसको नहीं पता है, कौन बोला,
ठीक है, मैं बता देती हूँ क्या होते हैं। पिक्चर्स दिखा दूंगी, अगर चाहो तो कल को दिखा दूंगी, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। आपने देखे होंगे जो इंजेक्शंस आते हैं, इंजेक्शन आते हैं आपके, पेरेंटल जो प्रोडक्ट आते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट आते हैं, तो वो पेरेंटल प्रोडक्ट कैसे होते हैं? आपने देखे होंगे जो वायल्स। हाँ, अगर तुम दिखा सकते हो तो दिखा दो इनको, क्या डिफरेंस होता है वायल और एम्प्यूल में। फिर भी पहले मैं ओरली बता देती हूँ आपको। वायल्स और एम्प्यूल में ये डिफरेंस होता है, वायल्स होते हैं आपके जिसमें क्लोजर होता है, ऊपर आपने देखा होगा छोटी सी बोतल आती है इंजेक्शन वगैरह के लिए, उसमें ऊपर रबर से क्लोजर उसके जो होता है वो रबर वाला रहता है, देखा है? वो होते हैं वायल्स। और एम्प्यूल्स क्या होते हैं? जो फुल्ली आपके पूरे बंद होते हैं, जिनके अंदर क्लोजर नहीं होते, जिसको ऊपर से तोड़ के आपको इंजेक्ट करना पड़ता है सिरिंज में लेने के बाद। देखिए वो डिफरेंस है आपका एम्प्यूल और वायल्स में। एम्प्यूल होते हैं जो फुल्ली कवर्ड होते हैं, उसमें कोई क्लोजर नहीं होता, पूरा बंद एक ग्लास का छोटा सा कंटेनर होता है। और वायल में क्या होता है? क्लोजर होता है, जैसे रबर होती है ना, रबर से भी क्लोज कर देते हैं, तो छोटे छोटे जो वायल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस आपके एम्प्यूल और वायल्स का। आया समझ में अर्जुन? ठीक है, तो आपने क्या लिया? पहले एक्सिस ड्रग पाउडर लिया, उसमें सॉल्वेंट ऐड किया, फिर आपने क्या लिया? एम्प्यूल वायल। कितने ml में? 2 to 5 ml, क्योंकि वो छोटी ही होती है, ज्यादा बड़ी होती नहीं है, 2 to 5 ml। फिर आपने क्या किया? शेकिंग एट, हाँ हाँ मोनिश, ठीक है दिखाओ तुम। मोनिश करो प्रेजेंट। नहीं अभी नहीं शो हुआ। हाँ ये एम्प्यूल है जो कि ऊपर से टूटा हुआ है, ये है आपका एम्प्यूल। ये वायल है आपका, बड़ी बड़े साइज में, एक छोटी छोटी साइज में भी आते हैं वायल्स। हाँ ये है आपका वायल, ये आपका वायल्स। डिफरेंस समझ में आ गया? अब तो आपको विजिबल भी है। ओके, थैंक यू मोनिश। तो हम थे आपके किस पे? पहले आया आपका एक्सिस ड्रग पाउडर, फिर हमने लिया एम्प्यूल वायल 2 to 5 ml। उसके बाद हमने क्या किया? शेक किया, शेकिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, शेकिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर 25 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 48 आवर्स के बाद क्या करना है? मेम्ब्रेन फिल्टर 0.45 माइक्रोमीटर की एक मेम्ब्रेन फिल्टर लेनी है, जिसमें से हमें पास कराना है। पहले बना लो मेम्ब्रेन फिल्टर 0.5 माइक्रोमीटर, तीनों में ही सेम लिखना है। ऊपर लिखा है 48 आवर्स, फिर लिखा है 72 आवर्स, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आर। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अगर हमें और ज्यादा, कितने भी ज्यादा अगर आवर्स के लिए हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क है कि कितने भी, अगर आप 72 से ज्यादा आवर्स के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसके बाद आपने एरो बनाने हैं और यहाँ पे लिखना है डिटरमाइन द ड्रग कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट। तीनों बॉक्सेस में सेम आएगा, डिटरमाइन द ड्रग कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट। लिख रहे हो? वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए कि अगर हम और ज्यादा आर के, वो तुम पे डिपेंड करता है, जिसको देखना, जिसको चेक करना है सॉलिबिलिटी, और ज्यादा आवर्स के बाद अगर उसको देखना है कि इतने घंटे बाद इसकी सॉलिबिलिटी कैसी आ रही है, तो वो देख सकता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब उसके बाद आता है आपका डिटरमाइन द ड्रग। अब इसके बाद आपने एरो बनाए, एरो बनाने के बाद यहाँ पे आया डिटरमाइन द ड्रग कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट, तीनों में सेम लिखना है। फिर उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि सेम कंसंट्रेशन है या नहीं है, यानी कि 48 आवर्स के बाद भी
उतनी ही कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट के अंदर ड्रग पार्टिकल की या नहीं, 72 आवर्स के बाद उतनी है कि नहीं। तो इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को मेजर या डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बीच में आपके ये चीज लिखी हुई है, द फर्स्ट, जो आपको अभी शो होगी, द फर्स्ट फ्यू, यहाँ पे आप लिख लेना बीच में, द फर्स्ट फ्यू mls ऑफ द फिल्ट्रेट, the first few mls of the filtrates should be discarded due to possible filter adsorption, due to possible filter adsorption। इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में हम ऐड करेंगे कुछ ml वायल्स में या फिर एम्प्यूल में, वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि उसको ऐसे ही हम उसको डाल देंगे, क्योंकि उसका जो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है आपके ड्रग पार्टिकल हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसमें एब्जॉर्ब है कि नहीं है। इसलिए जो स्टार्टिंग के ml होंगे वो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे, बाद वाले लेंगे, क्योंकि बाद वाले में पार्टिकल जो आपके होंगे वो ज्यादा होंगे। तो हमने देखा कि पहले हमने क्या किया, हमने ड्रग पाउडर लिया, एक्सिस ड्रग पाउडर, उसके अंदर हमने सॉल्वेंट ऐड किया, वो हमने मिक्स किया प्रॉपर्ली। उसके बाद हमने क्या किया, एम्प्यूलिया वायल्स में हमने ऐड कर दिया, जो कि 2 to 5 ml की है, कोई भी एम्प्यूल वायल ले सकते हैं। शेक करने के बाद कितने टेम्परेचर पे, 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे शेक करने के बाद हमने मेम्ब्रेन फिल्टर लिया, कितने साइज का, 0.45 माइक्रोमीटर का। तो 48 के आवर्स के बाद हमने इससे पास कराया, फिर 72 आवर के बाद भी हम चेक करेंगे कि उसका कंसंट्रेशन उतना ही है जितना 48 आवर्स के बाद था। अगर आप चाहते हो कि हम और ज्यादा आवर्स के बाद देखना चाहते हैं तो तब भी देख सकते हो। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो फिल्ट्रेट में कितनी है, क्या उतनी ही है जितनी हमने 48 आवर्स में डाली थी। तो उस सेम, वो अगर सेम कंसंट्रेशन है यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी अब प्रॉपर आ चुकी है। समझ में आया? एक और चीज आप और ध्यान रखोगे, पीके डिटर्मिनेशन में, पीके डिटर्मिनेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं पीके को, फैक्टर्स अफेक्टिंग पीके, तो कि कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। बफर कर सकता है, टेम्परेचर कर सकता है, को सॉल्वेंट कर सकते हैं। बफर का क्या काम होता है, कौन बताएगा? हर्ष, क्या बता रहे हो? तो आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग पीके कौन कौन सी चीजें फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, बफर कर सकते हैं, टेम्परेचर कर सकता है पीके वैल्यू को अफेक्ट, और को सॉल्वेंट कर सकता है। को सॉल्वेंट क्या होता है अर्जुन? को सॉल्वेंट होता है अगर आपके दो सॉल्वेंट्स जो एक दूसरे में क्या हो, एक दूसरे में मिसिबल ना हो, तो उन दोनों को मिसिबल करने के लिए हम उसके अंदर को सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अगर कोई भी दो सॉल्वेंट है जो एक दूसरे में मिसिबल या मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको मिक्स करवाने के लिए हम उसके अंदर को सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। अब को सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी ऐसी हो गई, तो उससे क्या हुआ कि आपका पीके वैल्यू इफेक्ट हो गया। तो पीके वैल्यू इफेक्ट हो सकता है किन किन चीजों से, बफर से, टेम्परेचर से, और या फिर को सॉल्वेंट के ऐड होने से। तो ये हमने आज पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के बारे में। अब जिसको कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। समझ में आया अर्जुन? हर्ष, मोनिश, बाबूराम, दानिश, सब लोगों को समझ में आया? वो भी मिल जाएंगे आपको जैसे आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
बेटा हमें भी